मार्कंडेय पुराण में अलग अलग पक्षियों की कथाएं हैं। जैसे तार्क्षी, यह प्रमुख पात्र है। तार्क्षी के 4 पुत्र हुए। इन 4 पुत्रों के नाम हैं पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। ये 4 पुत्र हैं और यही 4 पक्षी हैं। ये विंध्य पर्वत पर किसी गुफा में बैठे हैं और इनके पास जैमिनी मुनि जाएंगे कथा सुनने के लिए। कथा नहीं, मतलब महाभारत के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। जैसे कि बलराम जी ने तीर्थ यात्रा क्यों की, युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया, और पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे, महावीर पुत्र थे, इतने बलशाली वो खुद थे, पांडव उनके रक्षक थे, फिर भी वो सोते हुए अनाथों की तरह कैसे मारे गए, ये एक सवाल था। बहुत सारे प्रश्न थे उनके, जैसे कि द्रौपदी द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कैसे बनी, क्यों ये सब कुछ हुआ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने भेजा जैमिनी मुनि को इन 4 पक्षियों के पास। अब ये 4 पक्षियों के पास जाते हैं गुफा में जाते हैं तो वहाँ प्रणाम निवेदन करते हैं 4 पक्षी इनको, हमारे धन्य भाग आप हमारे यहाँ पधारे। तो जैमिनी मुनि का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि आप हमसे क्या जानना चाहेंगे। तो वहाँ जैमिनी मुनि पूछते हैं कि मेरे ये प्रश्न है महाभारत के संबंध में। हमारे सामर्थ्य में जितना होगा, हमें जितना ज्ञान है वेद वेदांग का, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने इन सभी वेदों का अध्ययन किया है, उसके अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार हम आपको अवश्य बताएंगे। जिस समय ये मुनि गए उस समय भी ये पाठ ही कर रहे थे पक्षी। इतने धार्मिक थे, इतने अच्छे अच्छे श्लोक थे, उनका मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की बोली में उच्चारण कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान वो उच्चारण कर रहा है। तो यहाँ महर्षि को उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो यहाँ तो ये कहानी प्रारंभ हो गई। अब यहाँ तार्क्षी को समझ लें। तार्क्षी कौन थी? तार्क्षी वही अप्सरा थी जो कि इंद्र की सभा में जो घोषणा करती है कि मैं जाऊंगी, जाके दुर्वासा ऋषि को मोहित करूंगी, और श्राप लेकर तार्क्षी नाम की पक्षिणी बन जाती है। अब यही तार्क्षी है जो ये महाभारत के युद्ध में उस समय युद्ध के बीच में गई और अर्जुन के बाण से घायल होकर नीचे गिर पड़ी। इसके गर्भ से 4 बच्चे गिरे। वो 4 अंडे शमीक मुनि अपने आश्रम में ले आए, उनका रक्षण किया, पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। और वे 4 पक्षी भी चमत्कारी थे। वे भी शमीक मुनि कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतने बड़े महायुद्ध में ये 4 पक्षी साबित करते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, जिनके द्वारा ये जीवित रहे। निरीह प्राणी, इनका युद्ध भूमि में गिरना और उसके ऊपर एक आवरण की भांति, एक रक्षा कवच की भांति गले की घंटी, जो सुप्रतीक नामक हाथी था, उसके गले की घंटी टूट कर गले से इनके ऊपर गिर पड़ी ताकि कोई भी क्षति इन अंडों को ना हो। फिर शमीक मुनि इनके पास जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। आगे की कहानी आपको विदित ही है। तो ये शमीक मुनि का प्रश्न है इन 4 पक्षियों से। जब वे बड़े हो गए, 15-20 दिन या 1 महीने के हो गए, तब प्रश्न करते हैं कि आप किस प्रकार से इस मनुष्य योनि से इस योनि में आ गए। आप तो बहुत अच्छी वाणी से बोलते हैं, मनुष्य की तरह बोल रहे हैं, आप अपनी कथा हमें सुनाएं। तो यहाँ ये कथा शुरू हो जाती है इनकी, इन 4 पक्षियों की, कि एक महर्षि थे। वो महर्षि बहुत सत्यनिष्ठ थे, सत्यपरायण थे, सत्य बोलते थे हमेशा। उनके ये पुत्र थे 4, स्वाध्याय में लीन थे, तपस्या करते थे। तभी क्या होता है, इंद्र जो इनका दुर्भाग्य बनकर आया था, इंद्र आते हैं और इंद्र जानना चाहते हैं इन महर्षि का बल क्या है, तपोबल क्या है। इन महर्षि की परीक्षा लेना चाहते हैं, इनकी सत्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। इंद्र इन कार्यों के लिए मशहूर है, पहले ही है। ऋषि को आकर अपने पहले तो रूप को बदल लेते हैं और एक जटायु या बाज के रूप में आते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ महर्षि।
आप मुझे संतुष्ट कीजिए, मेरी क्षुधा को शांत कीजिए। तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं मानव का मांस ही खाता हूँ, कहता है पक्षी। इससे मेरी तृप्ति होगी। मैं आपकी शरण में आऊँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी की सारी जो इनके फर्ज होते हैं, ये पूरा करने के बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कर्म होते हैं। परंतु बहुत से मनुष्य हठी होते हैं, बहुत से पापी मनुष्य होते हैं, उनकी इच्छाएं रह जाती हैं। तो इच्छाएं शेष रह जाने पर, वृद्धावस्था में इच्छाएं शेष रहने पर जो दुर्गति होती है ना, फिर से जन्म, फिर से, तो वो बता रहे हैं कि आपकी जो अवस्था है, बाज को कह रहे हैं कि आपकी जो अवस्था है, वृद्ध जान पड़ती है, आपकी सारी इच्छाएं शांत नहीं हुई अभी तक आपको मानव का ही मांस चाहिए। परंतु जो भी हो, मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो अपने चारों पुत्रों को कहते हैं कि हे पुत्रों, आप लोग इनकी क्षुधा को शांत कीजिए, आप अपना मांस जो है वो इनको प्रदान कीजिए। अब सभी ये चारों के चारों पुत्र डर गए। वो कहते हैं कि ग्रंथों में लिखा है, अपनी रक्षा करना तो सबसे बड़ा धर्म है। हम जिंदा रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, तभी तो इन धर्म ग्रंथों का पालन कर पाएंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे, कर्म कर पाएंगे। अगर हम ही नहीं तो कैसा स्वर्ग, कैसा नरक और कैसे कर्म। तो यहाँ पर बात नहीं बनती है। वो मानते नहीं, चारों पुत्र इनकी बात नहीं मानते। अपना यूं अनादर देखकर ऋषि कहते हैं कि हे पक्षी, हे खग, तुम एक काम करो, तुम मेरा ही भक्षण कर लो, मैं स्वयं को तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरा मांस ले लो और अपनी क्षुधा शांत करो। यहाँ पर परीक्षा ले रहे थे इंद्र। तो इंद्र बाज के रूप में थे। वो कहते हैं कि मैं तो मरे हुए प्राणी को ही खाता हूं। आप अपने तपोबल से, आप अपने योग बल से प्राण त्याग दीजिए। महर्षि तुरंत ही अपने योग बल से समाधि में चले जाते हैं। यहाँ उन्हें समाधि में गया देख इंद्र अपने असली रूप में आ जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं कि मैंने जो अपराध किया है, आपकी परीक्षा लेने का, इसका कोई कारण रहा होगा, दैव की इच्छा होगी, परंतु मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आपकी आज के बाद आपकी तपस्या में कोई व्यवधान नहीं होगा। मैं आपको वर देता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी गाथा युगों युगांतरों तक गाई जाती रहेगी, आपके गुणों का बखान होता रहेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वहाँ से चला जाता है। परंतु यहाँ पर जो चार पुत्र हैं वो अपने पिता को देखते हैं। उनके पिता ने जब रुष्ट होकर कि आपने मेरे वचन को भंग किया, आप चारों मेरे वचन के अनुरूप पालन नहीं कर सके, तो ऐसे पुत्रों का मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पक्षी हो जाओगे। अब पक्षी का श्राप दे दिया, पक्षी होने का, परंतु ये हुआ किस वजह से? इंद्र की वजह से। इंद्र तो चले गए। अब वो चारों पुत्र फिर से अपने पिता के पास आते हैं, पूछते हैं, हे पिताश्री, हमारा क्या दोष है? हम तो जीवित रहना चाहते थे। हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हम इंद्रियों के वश में आकर आपकी आज्ञा का पालन न कर सके, अपने प्राण नहीं त्याग कर सके। इसके लिए हमें क्षमा करें और आपने जो हमें श्राप दिया है उससे हमारी दुर्गति ना हो, इसके लिए कोई उपाय करें। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो दैव के कारण ही हुआ है। जो कुछ मैंने कहा है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। तुम्हें पक्षी योनि में जाना तो पड़ेगा, परंतु तुम पक्षी योनि में रहकर भी अपनी शिक्षाओं को ना भूलोगे, वेद वेदांगों के अध्ययन को ना भूलोगे, और तुम पंडित और बहुत ही विद्वान कहे जाने वाले पक्षी बनोगे और तुम्हारी जो वाणी है बहुत निर्मल हो जाएगी। इतना वरदान मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। तो तभी से ये जो पक्षी थे मनुष्य की वाणी में बोलते थे और इन्होंने शरीर धारण किया पक्षियों का, परंतु थे तो ये ऋषि ही। और इस प्रकार से शमीक मुनि के आश्रम में उनका आना होता है और इस प्रकार से वो अपनी गाथा सुनाते हैं। तो यहाँ शमीक मुनि की कथा के साथ यह कथा समाप्त होती है। अगली कथा में जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगा। तब तक अगर लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लो, YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर लो और दूसरों के साथ शेयर कर दो। ऐसी धार्मिक कथाएं बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।